आज जो पूरी तस्वीर है कोर्ट रूम के भीतर क्या क्या हुआ, क्योंकि लगभग 45 मिनट का वक्त है जब फैसला आ जाएगा, लेकिन क्या बातचीत हुई? अवधेश जी, आज 3 मामलों पर पुल बहस हुई है। 3 मामलों पर खुलकर जोरदार बहस हुई है। अगर मामलों की बात कर लें तो मामला नंबर 1 जो यहाँ के अधिवक्ता गणों के साथ यहाँ की जो याचीगण जो वादीगण है, उन्होंने ये प्रार्थना पत्र डाला था कोर्ट में कि नीचे जहाँ पर दीवार है उसे तोड़कर सर्वे एक बार फिर से कराया जाए। इसके साथ ही जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई है उसे 2 दिन और बढ़ाने की मांग थी। और तीसरा क्या मामला है, हमारे संवाददाता और वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, मोइन जी, क्या क्या मामला रहा? पहले तीसरा जान लेते हैं और फिर जानते हैं। देखिए, आज कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई और कहा गया कि चूंकि डिटेल्स में रिपोर्ट बनानी, इसलिए कुछ वक्त दिया जाए, 2 से 3 दिन का वक्त दिए जाने की मांग की गई। दूसरी अर्जी थी वादिनी जो हैं 4 महिलाएं, उनकी तरफ से दाखिल की गई और कहा गया कि सर्वे पूरा नहीं हो पाया है, कई एक ऐसा हिस्सा है जहां गहराई से जो है सर्वे किए जाने की ज़रूरत है, तो सर्वे को कंटिन्यू रखा जाए। कई लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे फिर से कराया जाए, ऐसी मांग नहीं की गई थी, कहा जाए सर्वे को और बढ़ाया जाए। और तीसरी अर्जी दाखिल की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसे डीजीसी सिविल ने दाखिल किया, जिसमें ये कहा गया कि जो वजू खाना है जिसे सील किया गया है, उसे सील किए जाने से जो मछलियाँ हैं वहाँ उनके जीवन पर संकट हो गया है, लोग वजू नहीं पढ़ पा रहे हैं, लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी रास्ते से जो है वो शौचालय का रास्ता जाता है वजू खाने से होकर। हिंदू पक्ष की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई और कहा गया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है वहाँ शौचालय के उसके आसपास कतई इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो बहरहाल करीब आधे घंटे तक सुनवाई चली, पूरी 31 मिनट तक सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। जजमेंट लिखाया जाएगा, उसके बाद डिलीवर किया जाएगा और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम 4:30 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। तो आप भी बड़ी बारीकी से चीज़ों को सुन रहे थे और जैसा कि सुबह ब्यूरो चीफ बता भी रहे थे कि आपने कानून की पढ़ाई भी की है, तो मोइन जी, जिस तरह से जोरदार बहस हुई उसमें मीडिया के जो बाइट्स हुई उनका भी जिक्र हो रहा था। ये सारी सूचनाएं, मैं बाहर था, मुझे भी जो मुस्लिम पक्षकार हैं अभय यादव, उन्होंने सबसे ज्यादा उस बयान पर आपत्ति जताई जो वादिनी लक्ष्मी देवी के पति सोहन लाल की तरफ से दिया गया। सर्वे के बाद सोहन लाल जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई गई। कुछ एक पक्षकारों ने कहा कि मीडिया कवरेज इस तरीके से नहीं होना चाहिए और जो लोग सर्वे टीम में शामिल हैं उन्हें मीडिया से बातचीत करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। तो काफ़ी देर तक सबसे ज़्यादा जो बहस हुई कोर्ट में वो मीडिया कवरेज को लेकर ही हुई और उसी मसले पर हुई। बहरहाल सारे मामलों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 4:30 बजे के आसपास अदालत का फैसला आ जाएगा। जी, एक क्षण ऐसा भी आया था जब दोनों पक्ष आपस में, दोनों कह दे कि चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी पक्ष, बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल सुनाई दे रहा था। क्या था? देखिए, उसमें वादी और प्रतिवादी के साथ साथ एक अलग चीज़ भी ये देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे डीजीसी सिविल ने दाखिल किया था और कहा कि वहाँ लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए वैकल्पिक, जिससे लोग वजू कर सकें, उस रास्ते से होकर लोग शौचालय तक जा सकें। तो जो वादी पक्ष है यानी हिंदू पक्ष है, कड़े एतराज़ जताया गया और कहा गया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिल चुका है वहाँ पर शौचालय के इस्तेमाल की अनुमति कैसे दी जा सकती है, वहाँ लोगों को हाथ पैर धुलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश की ये सरकार की ये अर्जी कतई मानने लायक नहीं, इसे खारिज कर देना चाहिए। हाँ, मछलियों को लेकर के ज़रूर सहानुभूति जताई गई और कहा गया कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, सनातन धर्म में भी ये कहा गया है कि जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, जीव के ऊपर कोई संकट नहीं आनी चाहिए, इसलिए उस पर मछलियों के जीवन बचाने के लिए अदालत ज़रूर जो है उस मामले में कोई दखल दे। बाकी जो 2 मांग थी वो मांग खारिज किए जाने की अपील, सिफारिश हमारे साथ